हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी, जिसे आप कुष्ठ रोग, हैंसन डिजीज, कोड आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको लेप्रोसी हो गया है यानी कुष्ठ रोग हो गया है तो क्या आप MDT दवा के साथ में होम्योपैथिक दवा खा सकते हैं। कई सारे मरीज ऐसे हैं कि जो MDT का दवा खाते हैं उनको काफ़ी साइड इफ़ेक्ट करने लगता है और उसे छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। वो सोचते हैं कि यदि MDT का दवा हम यदि छोड़ देते हैं और यदि होम्योपैथिक दवा लें वो भी काम नहीं करे, इधर कोर्स भी छूट जाए तो हम बीच में ही फेर में पड़ जाएंगे और हमारी बीमारी भी ठीक नहीं हो पाएगी। जो ऐसे मरीज सोचते हैं उनके लिए आज का खास वीडियो है। सबसे पहले यदि किसी भी मरीज को लेप्रोसी सुनबहरी कुष्ठ रोग हो जाए तो उन्हें आपको ये हाइड्रोकोटाइल दवा, हाइड्रोकोटाइल 2 से 4 बूंद दिन में 3 बार कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। इसे आपको जो सुनबहरी है, लेप्रोसी है, हैंसन डिजीज है, ये रुक जाता है। ये बीमारी को आगे बढ़ने नहीं देता है। समय पर दवा का इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल जादू सा काम करता है। हाइड्रोकोटाइल ये कहीं पर भी बहुत सारे कंपनियों का आता है। दिन में 4 बूंद 1-2 चम्मच पानी के साथ अथवा डायरेक्ट आप जीभ पर ले सकते हैं। इसका किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। कहीं पर भी होम्योपैथिक डॉक्टर से सलाह लेकर किसी भी फार्मेसी में जाकर आप इस दवा को खरीद सकते हैं और बहुत सस्ते दाम में उपलब्ध रहता है। सुनबहरी यानी लेप्रोसी को पहले हमने बता दिया है आपको कि सबसे पहले चमड़ा का सुन्न होना। ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। यदि एक लक्षण से आप पहचान सकते हैं कि आपको कुष्ठ रोग सुनबहरी है कि नहीं है। कई लोग स्किन स्मीयर टेस्ट कराने लगते हैं, पॉजिटिव है निगेटिव है, उसके घन चक्कर में आपको पड़ने की ज़रूरत नहीं है। कहीं पर भी आपको ये जांच आप कर सकते हैं घर बैठे, घर के बाहर हो, इधर हो, उधर हो। यानी इतना सरल, किसी बीमारी का इतना आसान पहचान और इतना आसान जांच तो है ही नहीं। इसको जांच करने के लिए आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1 रुपया का भी खर्च नहीं है। एक कलम आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। कलम भी नहीं है तो चिट्ठी है, नुकीला चीज़ कोई भी है जहाँ चमड़ा सुन्न हो रहा है यानी सेंसेशन ख़त्म है, वहाँ पर आप कलम हिलाकर, पिन हिलाकर यानी नुकीला कोई या चिट्ठी काट कर कोई भी चीज़ से आप देख सकते हैं। यदि चमड़ा में यदि सुन्न है शरीर में कहीं भी जगह, और सुन्न रहने के साथ साथ कलर भी बदल देता है, वहाँ का चमड़ा मोट होता है, ये सब तो हम बताएंगे ही। लेकिन फिलहाल कहीं पर भी देखिएगा तो चमड़ा का सुन्न होना, यदि सुन्न हो जाए वहाँ पर तो कलम हिला कर देखिए। अगर वहाँ पर बिल्कुल समझ में नहीं आए तो आपको समझनी चाहिए कि आपको लेप्रोसी कुष्ठ रोग हो गया है। दूसरा लक्षण क्या देखेंगे, उसमें चमड़ा का कलर बदल रहा है कि नहीं, चमड़ा का रंग वहाँ पर मोटा हो रहा है कि नहीं, यानी चमड़ा मोटा हो रहा है कि नहीं, स्किन वहाँ का मोटा होने लगता है। इतना आप जान लीजिए। आगे हम चर्चा करेंगे विस्तृत लक्षण के बारे में। खाने में हर चीज़ का इस्तेमाल करनी चाहिए, किसी भी तरह का परहेज करने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग दूध छोड़ देते हैं तो कोई लोग मछली छोड़ देता है, कोई अंडा छोड़ देता है, कोई मीट खाना छोड़ देता है, कोई फल खाना छोड़ देता है। ये सब अंधविश्वास है। सही जानकारी है आपको कि खाने में हर चीज़ खानी चाहिए। हाँ, यदि किसी खास चीज़ से एलर्जी है
तो आप उसे छोड़ सकते हैं। बिना वजह आपको परहेज करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें शुद्ध शाकाहारी खाना और मांसाहारी खाना दोनों अलाउ है। अब ये नहीं है कि मछली आप रोज़ खाना शुरू कर दें। हाँ, 10 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन पर आप ले सकते हैं। मीट भी 10-15 दिन पर ले सकते हैं। अंडा भी 10-15 दिन पर ले सकते हैं। रोज़ खाना है तो शाकाहारी खाना ही खाइए। सलाद खाइए, हरा सब्जी खाइए, दूध खाइए, दही खाइए, घी खाइए। जो 60 केजी से नीचे हैं, यानी जिनका वजन कम है, उनको तो घी इस्तेमाल करनी चाहिए। जिनका थोड़ा मसल्स कम लगता है, बॉडी थोड़ा सा अच्छा नहीं है, वेट कम है, उनको दाल का इस्तेमाल करनी चाहिए। और इसमें एमडीटी का दवा यदि ले रहे हैं और आपको एमडीटी के दवा से बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होने लगा है और आपको लगता है कि एमडीटी शायद छोड़ देनी चाहिए और फिर आप छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, और कई लोग चाहते हैं कि साइड इफ़ेक्ट कर रहा है, हम इधर कोर्स छोड़ दें या इधर होम्योपैथिक दवा खाएं, इधर कोर्स भी छूट जाएगा और होम्योपैथिक दवा से भी ठीक ना हो। तो ऐसे मरीजों के लिए आज का खास वीडियो है। इसके समस्या का समाधान हमने कई मरीजों का कर दिया। कई मरीज जो कोई जिनका लेप्रोसी का बीमारी बहुत ज़्यादा है, जैसे ही छोड़ते हैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगता है, तो उनको आपको एमडीटी का दवा आप जारी रख सकते हैं और दूसरे टाइम में होम्योपैथिक दवा भी आप चालू खा सकते हैं और दोनों को साथ में चला सकते हैं। जब होम्योपैथिक दवा बेहतरीन ढंग से जब असर कर जाए, बीमारी को नियंत्रण में ले ले, तो धीरे धीरे एमडीटी का दवा छोड़कर आपको देखनी चाहिए। यदि एमडीटी का दवा छोड़ने से बीमारी वापस नहीं आ रहा है, होम्योपैथिक दवा से ठीक हो रहा है, तो आपके लिए ये करना वरदान साबित होगा। और कई मरीजों में तो ऐसे करना भी पड़ता है कि एमडीटी के साथ में होम्योपैथिक दवा को भी जारी रखना पड़ता है। कई लोग पूछते हैं कि इलाज हम कहीं भी करा सकते हैं। अरे कहीं भी कैसे करा सकते हैं? हर डॉक्टर की अपनी अपनी अनुभव होता है। हर बीमारी पर पकड़ हर डॉक्टर का अलग अलग होता है। किसी को जॉन्डिस के बारे में जानकारी बढ़िया है, तो किसी के दर्द के बारे में जानकारी बढ़िया है, तो किसी के आँख संबंधी, तो किसी के कान संबंधी, तो किसी के दांत संबंधी। तो विभिन्न तरह के इसमें डॉक्टर होते हैं। तो जो लेप्रोसी का इलाज करते हैं, जिनको अनुभव है, वही इसको ठीक कर सकते हैं। अन्यथा सभी लोगों का मान का चीज़ नहीं है। बहुत डॉक्टर को तो समझ में ही नहीं आएगा, बहुत मरीज को भी समझ में नहीं आता है कि कौन सी बीमारी है। तो यदि आपको सबसे बड़ी चीज़ है कि एमडीटी के साथ साथ इसमें खाने में अभी तक हमने जितने मरीजों का हमने ट्रीटमेंट किया है, किसी भी मरीज को आज तक यह कष्ट नहीं हुआ। साथ साथ लेने में किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं रहता है। जब होम्योपैथिक दवा आपको असर कर जाए तो आप साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए एमडीटी को धीरे धीरे छोड़ सकते हैं। एमडीटी का दवा प्रयोग करने से बहुत सारे लोगों को ये शरीर में गर्मी होने लगता है, आँखों से कम दिखाई देने लगता है, पेशाब में जलन, जॉन्डिस जैसा आपको स्थिति, पेशाब पीला होने लगना, चेहरा पूरा काला सा पड़ने लगना, पैर लड़खड़ाने लगना, चक्कर आना, उल्टी जैसा मन और विभिन्न तरह का अजीब से मन हो जाना, ये सब साइड इफ़ेक्ट है एमडीटी का। तो एमडीटी के साथ साथ आप होम्योपैथिक दवा ले सकते हैं, अथवा उसे कोर्स पूरा हो गया है तो उसे छोड़कर होम्योपैथिक दवा ले सकते हैं। और एमडीटी का कोर्स आप ले रहे हैं, बार बार उसे न दोहराएं। कितने लोग 1 साल में ठीक नहीं हुआ एमडीटी से, तो दोबारा एमडीटी शुरू कर देते हैं, दोबारा ठीक नहीं हुआ तो तीसरे बार भी शुरू कर देते हैं, यानी 2-2 साल लिया करते हैं, 3-3 साल। इसके दौरान आपको साइड इफ़ेक्ट से शरीर में सूजन होने लगना, काफ़ी दर्द होने लगना, ये सब प्रॉब्लम आ सकता है। तो ऐसे मरीज के लिए बहुत आपको होम्योपैथिक दवा बेस्ट है। और बीमारी को शुरू में पहचान लें तो और अच्छी चीज़ है। जिनको बहुत ज़्यादा एलोपैथिक दवा रिएक्शन करता है, उनके लिए तो होम्योपैथिक रामबाण है। लेप्रोसी के मरीज को ये धीरे धीरे जो चमड़ा होता है मोटा होने लगता है,
धूप में जाने में आपको परेशानी होने लगता है और हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो सकता है और इसमें नाखून मोटा होकर धीरे धीरे खराब होने लगता है, अंत में गिर भी जाता है। हाथ पांव में घाव होने के बाद में जल्दी ठीक नहीं होता है और पैर से चप्पल का फेंका जाना ये तो आम बात है। चमड़ा सुन्न रहने की वजह से पैर में बल ज़्यादा नहीं मिलता है, जिसकी वजह से पैर का चप्पल निकल जाता है। इसमें मरीजों को जिनका पैर सुन्न रहता है उनको सैंडल का इस्तेमाल करनी चाहिए, पैर के जिससे निकले नहीं। हवाई चप्पल या अन्य जिसमें सैंडल नहीं है, फीता पीछे से बांधने वाला नहीं है, तो फेंका जाने का खतरा रहता है, तो सैंडल का आप प्रयोग कर सकते हैं। खाने पीने में हर चीज़ आपको लेनी है और आपको हाइड्रोकोटाइल सभी मरीजों को ध्यान में रखनी चाहिए। हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद दिन में 3 बार कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। लेप्रोसी के जो भी मरीज हैं हमारे चैनल को लगातार देखते हैं और काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं और लेप्रोसी के मरीज इतने ज़्यादा इस चैनल को चाह रहे हैं कि जीएसएमपी क्लिनिक का न्यूज़ चैनल पूरा विश्व में ये देखा जा रहा है और लाइक सब्सक्राइब शेयर भी आता है, सलाह भी लोग लेते हैं और कई लोग ट्रीटमेंट भी लेते हैं। और एक ख़ास बात है कि लेप्रोसी के मरीज काफ़ी दबंग है हमारे चैनल पर, दूसरा वीडियो तो देखना पसंद ही नहीं करते हैं और सिर्फ चाहते हैं कि लेप्रोसी कुष्ठ रोग सुनबहर पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हमारा है। कोई बात नहीं है, जब तक दुनिया से पूरा लेप्रोसी समाप्त नहीं हो जाए अंतिम क्षण तक हम काम करते रहेंगे। किसी भी लेप्रोसी के मरीज को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह जी ने भी आपके लिए काम किया, मैं भी काम कर रहा हूँ, आने वाले पीढ़ी में भी लगता है, आशा है कि ज़रूर लोग काम करेगा। तो ये सब चीज़ है। लेप्रोसी के मरीज यदि आप हो गए हैं तो साफ सफाई का आपको ध्यान काफ़ी रखनी चाहिए। दीवार जो है गंदगी नहीं रखनी चाहिए आपको। और सबसे बड़ा चीज़ आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस रखनी चाहिए और हल्का व्यायाम करनी चाहिए। हल्का व्यायाम, हेवी व्यायाम, जो व्यायाम कठिन हो, जो हेवी हो उसे न करें, हल्का लाइट आपको व्यायाम करनी चाहिए। सूक्ष्म व्यायाम, हल्के व्यायाम से आपका शरीर अच्छा रहेगा। और इस तरह से यदि आपका चमड़ा मोटा हो गया है और नाखून काला काला पड़ने लगे हैं, धूप में जाने पर आपको दिक्कत हो रहा है, चमड़ा का रंग कहीं पर भी कलर बदलने लगे, मोटा होने लगे, और एक बात उसमें ज़रूर देखिए कि उसमें पिन अल्पिन चिट्टी काटने से बिल्कुल समझ में नहीं आए, काफ़ी कमजोरी और थकान लगता है। इतना ज़्यादा आपको थकान लगेगा कि आप सोच नहीं सकते हैं कि इतना थकान क्यों लग रहा है। एक मरीज का जो वैशाली जिला के थे, उनका पैर से लेकर और पीठ तक सुन्न हो गया था और उनका ट्रीटमेंट चला हमारे यहाँ। और उनके जो लड़के हैं उनको बताते हैं कि मेरे पिताजी इतना बोझ उठा लेते हैं अब कि उनके बेटे से अब नहीं उठ पाएगा। कई लोग सोचते हैं कि सुनापन जो सुन है वो जाएगा कि नहीं, सुन भी चला जाता है, लेकिन होम्योपैथिक दवा से, एलोपैथिक दवा से इसका उपचार संपूर्ण नहीं हो पाता है। एलोपैथिक दवा की कमी एक है, फास्ट काम तो करता है, रोग को जल्दी नियंत्रण कर लेता है, वो भी सभी का नहीं, लेकिन जड़ मूल से आशा आप करते हैं तो गलत है। ये कोई नहीं कहेगा कि आपको एमडीटी के बारे में किसी ने बताया नहीं। एमडीटी के दवा से जड़ मूल से ठीक नहीं होता है, अपने डॉक्टर से भी डिस्कस कर सकते हैं। बार बार जब सवाल आप करेंगे तो आपको ज़रूर लोग जवाब देगा। क्वेश्चन ज़रूर कीजिए और लेप्रोसी के मरीज को क्लिनिक में एक समान शिष्टाचार आपको जरूर रखनी चाहिए। इस बीमारी से बहुत सारे लोग, डॉक्टर भी डरे रहते हैं, तो उन्हें दूरी बनाकर ही आप रहें, कम से कम उनके पास दे समय, नहीं तो डॉक्टर से हम लोग गुस्सा हो जाते हैं
चूँकि उनको लगता है कहीं मरीज का बीमारी उनमें चल न जाए, लेकिन ये छूने से, हाथ मिलाने से, खाने से, अगल बगल बैठने से फैलता नहीं है, छींकने से, खांसने से फैलता है। इसके मरीज को मास्क का प्रयोग करनी चाहिए, रुमाल का प्रयोग करनी चाहिए। ये एमडीटी का दवा खाते हैं तो कई लोगों का डायरिया यानी दस्त की बीमारी हो सकता है, लूज मोशन का शिकायत आपको हो सकता है, कई लोगों का जॉन्डिस होते देखा गया है, कई लोगों का आँख का रोशनी कम करने लगता है और चेहरे का काला करना तो सभी मरीजों को ये करता है। तो इसमें होम्योपैथिक दवा आपके लिए बेहतरीन है। और एक सिम्टम और है, सुई की तरफ चुभता है और कहीं पर चोट लग जाए तो झंझनाहट के साथ काफ़ी आपको दर्द होता है, तीव्र दर्द होता है इसमें। और जहाँ पर लेप्रोसी हुआ है वहाँ पर पसीना नहीं आता है और वहाँ का हेयर जो होता है, केश जो होता है वो भी झड़ जाता है। तो होम्योपैथिक दवा के साथ साथ एमडीटी को भी लेने में किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे आपका बीमारी नियंत्रण में है तो कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट होम्योपैथिक दवा भी आप ले सकते हैं। और मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो काफ़ी जानकारी वाला होगा, कई लोगों का शंका का समाधान किया होगा। अब हमें आप इजाज़त दीजिए अपने यूट्यूब चैनल से। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। या फिर किसी भी तरह का आपको संपर्क की ज़रूरत है, विशेष जानकारी की ज़रूरत है तो अंत में नंबर बताना भूल गए थे। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप समस्या के बारे में, लेप्रोसी के बारे में विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। एक बार और नंबर आप सुन सकते हैं 9801757533 पर आप विशेष जानकारी ले सकते हैं। हमें आप इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।